बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक जनाब तमाम पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। हमें कह रहे फाइंड द कोफिशिएंट। आपने कोफिशिएंट फाइंड करना है किसका? एक्स एन का। ये आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 1 जी मैं आप सबके सामने, बल्कि आपसे पहले ही मैं राइट कर चुका हूँ आपके सामने। क्या तो करना कैसे है जी, देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 है ना, तो ये ऊपर आकर -2 हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इस पर बाइनोमियल अप्लाई करने वाले हैं। तो बाइनोमियल हम सबको आता है, क्या था फार्मूला? 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये फार्मूला जी हम लोग याद कर चुके हैं। तो ये पावर है हमारे पास n की इक्वल है, तो 1 प्लस n और ये x है तो n x आ गया, प्लस n इंटू एन माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर। फिर अगर एक और टर्म भी ओपन करना चाहें, जितनी मर्जी टर्म ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। n माइनस 1, n माइनस 2, 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये जी हमने बाइनोमियल ओपन कर लिया इस पर, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 2 तक सीख चुके हैं। तो जनाब 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 2x प्लस -2 -2 -1 -3 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 1। नेक्स्ट चलते हैं जी, -2 -2 -1 -3 -4, 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 to 1 x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस माइनस और ये माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल, तो ये 3 बच गया और इसके साथ में एक्स स्क्वायर भी बच जाएगा जो मैंने लिखा नहीं था। तो ये 3 और ये 3 कट गया, ये 2 और ये 2 खत्म। माइनस 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 3 दफा है तो माइनस में रहेगा, क्योंकि 3 ऑड है ना। अगर 4 दफा होता है तो 4 इवन है तो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाता। तो ये 4 बच जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्या होने वाला है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। असल में क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि आपने फाइंड करना है एक्स एन के कोफिशिएंट्स। अब हम इसकी लास्ट टर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो लास्ट टर्म हम लोग इसकी किस तरह से फाइंड करने वाले हैं, देखें जरा बात को समझें। -1 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस 2, यहां आ जाएगा n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2। ये बात समझ आई? बिल्कुल भी नहीं आई। अभी मैं नेक्स्ट जब टर्म लिखूंगा फिर देखते हैं। प्लस -1 n की पावर -1, तो यहां आ जाएगा n, x की पावर n माइनस 1। इस टर्म की समझ आई है? नहीं आई है ना। अभी समझाता हूं। तो नेक्स्ट टर्म -1 n प्लस 1 x की पावर n प्लस 1। इस टर्म की समझ आई है? नहीं आई। अब ये टर्म्स कहां से आई? अब समझने वाली यही बात है इस क्वेश्चन में, असल लॉजिक अब शुरू होने वाली है। अगर आप इन टर्म्स को देखते हैं, अगर आप इन टर्म्स को देखते हैं तो फिर क्या हो रहा है देखें। पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। साइन चेक करें, पॉजिटिव है,
नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमें पता नहीं है कि नेक्स्ट टर्म्स तक किस तरह से साइन शायद ऐसी वैल्यू बन जाए, साइन चेंज भी होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब वैल्यू जो है, टर्म जो है, देखिए पहले मैंने लिखा n+1, यहां पे आपके पास सिर्फ n आएगा। देखें x की पावर n है, -1 की पावर n है, फिर n-1, n-1, फिर n-2, फिर n-2। अगर मैं इससे पीछे वाली टर्म फाइंड करना चाहता तो फिर क्या आ जाता, n-3, n-3। मैंने सिर्फ 3 टर्म्स निकाल ली हैं। अब ऐसा क्यों किया है? देखिए मेरे भाई, यहां पर जो वैल्यू थी, जो हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है, ये जो कांस्टेंट नंबर है 1, 2, 3, 4, इनके साथ साइन भी जो है ना, किसी के साथ पॉजिटिव है, किसी के साथ नेगेटिव, किसी के साथ पॉजिटिव, किसी के साथ नेगेटिव, तो इसलिए हमने लिखा -1, -1, -1। ठीक है ना। अब n-2, अगर यहां n-2 है तो x की पावर भी n-2 होगी। अगर यहां -1 की पावर n-1 है तो x की पावर भी n-1 होगी, और अगर यहां -1 की पावर n है तो x की पावर भी n होगी। देखिए n-2 से पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, n-1। n-1 से पीछे वाली टर्म कौन सी होगी, n होगी, और फिर n के पीछे n+1 आ जाएगा। तो भाई आप लोगों को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आया, मुझे पता है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मजीद आपको सारा समझ आ जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज था इसलिए -1 आ गया। अगर यहाँ साइन सेम आ जाए, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए फॉर एग्जांपल, तो ये -1 की पावर लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास फिर जो ये सीक्वेंस है या सीरीज है ये सारी की सारी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव का कोई इशू ही नहीं होगा। तो फिर -1 की जो ये पावर में वैल्यूज हैं इसको फिर हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 + x²। असल में यहाँ पर कुछ इस तरह से भी वैल्यू बनी हुई है, 4 है ना, यहाँ पावर देखें 3 है, x की पावर 3, ये 4 है, तो एक टर्म ज्यादा है। अगर यहाँ 2 है, x की पावर में 2 है, तो यहाँ 3 है, एक टर्म ज्यादा है पावर से। तो यहाँ x की पावर अगर 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आप इस बात को देखते हैं तो ये n-2 और n-1 को देख लें तो ये आपके पास सीक्वेंस इस तरह से बना हुआ है। ये n-2 की वैल्यू पावर n-2 छोटा है एज कंपेयर टू n-1। ठीक है, या इस तरह से कह दो कि भाई ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी आएगी। अगर ये n-1 है तो ये n-2 आएगा, ये n है तो ये n-1। यहां अगर n+1 आएगा तो यहां पे क्या आएगा, पावर में n आएगा। तो नेक्स्ट भाई आपको काफी हद तक इस स्टेप की समझ आई है। अब नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं, इस वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें कोफिशिएंट फाइंड करने हैं xn के कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म ले लेते हैं, -1 की पावर n-2, n-1, x की पावर n-2 प्लस -1 की पावर n-1, n, x की पावर n-1, फिर प्लस -1 की पावर n, n+1, x की पावर n। तो ये हमने लास्ट वाली टर्म्स ले ली, इस वैल्यू को हमने निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि हमें xn के कोफिशिएंट्स चाहिए थे। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, 1 + x²। अब बल्कि हम एक स्टेप अपना बचा लेते हैं, इस 1 को अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिर्फ वो वाली वैल्यू यहां लिख लेंगे जिस पर x की पावर 1 बन रही होगी, बाकी पावर्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। देखिए अगर मैं 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू आएगी, लेकिन x की पावर n-2 आएगी, तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर n के कोफिशिएंट्स चाहिए। ठीक है, जब मैं 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली वैल्यू भी मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहां पर x की पावर n-1 है, हमें तो x की पावर n के कोफिशिएंट्स चाहिए। तो अगर हम इस 1 को यहां मल्टीप्लाई करें तो यहां पर x की पावर n मौजूद है। तो भाई अब हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को सिर्फ लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 की पावर n
n प्लस 1 x की पावर n। अब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अगर x स्क्वायर को मैं फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं, आप सबको पता है अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ठीक है, x स्क्वायर यहां x की पावर n माइनस 2 है, तो ये प्लस 2 इस माइनस 2 से जब घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस 1, इसकी पावर में है हमारे पास n माइनस 2, n माइनस 1 x की पावर n आ जाएगा। देखें जी x की पावर 2 थी, इसकी x की पावर n माइनस 2 थी, बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हुई तो ये प्लस 2 और ये माइनस 2 कट जाएगा, सिर्फ x की पावर n बच जाएगा और ये वाली दो टर्म्स आपके पास बच जाएंगी। अगर मैं x स्क्वायर को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ x की पावर n माइनस 1 है, पावर्स जब ऐड होंगी इसकी पावर प्लस 2 है, प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ xn वाली वैल्यू चाहिए और x स्क्वायर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी बेसिस सेम होगी, तो यहाँ n प्लस 2 आ जाएगा, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी हमने वो फाइंड आउट कर ली, हमने वो वैल्यू ले ली है। अब जी नेक्स्ट स्टेप बड़ा मज़े का होने वाला है। स्टेप अब हमारे पास क्या बनने वाला है, माइनस 1 की पावर n यहाँ भी है, माइनस 1 की पावर n यहाँ भी है, तो माइनस 1 की पावर n ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट ये यहां बच जाएगा n प्लस 1, बल्कि x की पावर n यहां भी है, x की पावर n यहां भी है, तो हम अपना स्टेप क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। ऐसे बार बार फिर हमें स्टेप बनाने पड़ेंगे, तो x की पावर n भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी क्या बनने वाला है, ये n प्लस 1 बच जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा जी माइनस 1 की पावर माइनस 2, क्योंकि माइनस 1 की पावर n तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस 1 की पावर माइनस 2 बच जाएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, साथ में ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं n माइनस 1 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n माइनस 1। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा बड़ा जबरदस्त स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, माइनस 1 की पावर n x की पावर n n प्लस 1 प्लस n माइनस 1। देखिए जी माइनस 1 की पावर माइनस 2 है, तो ये माइनस 1 प्लस 1 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 इवन है। ये माइनस 2 जब नीचे जाएगा प्लस 2 होगा, तो 2 तो इवन है ना, तो 2 इस माइनस को प्लस कर देगा, तो सिर्फ ये n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखें जी, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, माइनस 1 की पावर n x की पावर n, n प्लस n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, वो हमें कह रहा है कोफिशिएंट फाइंड करो xn का। तो भाई xn का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो यहां लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ xn। तो xn का ये दो कोफिशिएंट है ना, ये दो वैल्यूज हैं, xn के ये कोफिशिएंट है माइनस 1 की पावर n 2n। तो ये जी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत प्यारा पार्ट है जी, खूबसूरत पार्ट है। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो ये जो वैल्यू है, सबसे पहले मैं इसको ऊपर ले आऊंगा, तो ये प्लस 2 है, जब ऊपर आएगा तो आकर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस पर बाइनोमियल लगा दिया इस वैल्यू पर, इसको तो हमने सेम टू सेम लिख लिया, ध्यान से समझना है। तो 1 प्लस ये जो पावर है ये n है, तो nx, ये पूरी वैल्यू माइनस x है, ये x के इक्वल है। 1 प्लस nx प्लस n की जगह माइनस 2, n माइनस 1, n की जगह माइनस 2, 2 फैक्टोरियल x की जगह माइनस x का स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर प्लस n माइनस 1, n माइनस 2, n की जगह हमने माइनस 2 पुट कर दिया, या ये तो अब आप लोग फटाफट यूं करोगे, 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये वैल्यू सेम टू सेम 1
माइनस और माइनस प्लस 2x, ये प्लस वैसे ही आ जाएगा, -2 इसका आ गया, -2 -1 -3, 2 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 × 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 -4, 3 फैक्टोरियल को 3 2 1, और ये -x का क्यूब हो जाएगा क्योंकि पावर ऊपर ऑड है। तो यहाँ मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab, यहाँ पर 1 + 2x, यहाँ पर अब क्या होने वाला है, 2 से जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस और माइनस प्लस 3x²। देखें जी यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, माइनस 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 माइनस, 4 माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, और क्या बच गया 4x³ अप टू सो ऑन। तो हमने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है, याद रहे। तो क्या हो जाएगा 1 + x² + 2x, 1 + 2x, 3x² + 4x³ प्लस अप टू सो ऑन। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पार्ट की, पहले पार्ट में क्या था, अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखो वीडियो को बैक करके, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव था। तो वहां मैंने बताया कि अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर आपने -1 में -1 के ऊपर भी पावर लगानी है, -1 भी लाजमी लिखना है। अब क्या यहां पर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं है ना, तो वो जो -1 की पावर है अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी टर्म हम लिख लेंगे। अब देखें यहां पर जो है हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 1 + x² + 2x है, तो इसको देखते हुए हमने इसको किस तरह से ओपन कर लेना है, 3 टर्म्स इसकी ले लेंगे, लास्ट जो टर्म्स हैं वो 3 ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा n-1 x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2। वो कैसे, देखो ये पावर 3 छोटी है, ये पावर, ये जो वैल्यू कोफिशिएंट है ये बड़ा है, तो ये जो टर्म देखें ये पावर छोटा है, अब ये कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसी तरह n-2 जो है वो छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू n-1, n-1 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो n-1 के पीछे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, nx, और n के बाद ऊपर n की जो बड़ी वैल्यू होगी तो आपके पास वो क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, n+1 x की पावर n-2। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब काफी हद तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि n+1 x की पावर n, आप लोगों ने मुझे सही पकड़ लिया है, यहां x की पावर n आ जाएगी। वो कैसे, देखें अगर आप इसको इस तरह से उल्टा पढ़ें तो x की पावर ये n है, फिर n-1 है, फिर n-2 है, इसी तरह से n+1, फिर पीछे n, फिर n-1। अब हमने इसको फाइंड आउट किस तरह किया, मैंने अभी बताया। एक तो ये आपके पास सीरीज चल रही है पॉजिटिव है, तो इसलिए जो पहला पार्ट जो हमने किया था वहां पर -1 की पावर भी ली थी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम कांस्टेंट और x ले लेंगे, कोफिशिएंट ले लेंगे, कोफिशिएंट और अपना x की पावर ले लेंगे, ठीक है। तो किस तरह ली, हमने इस टर्म को देख कर ली, कैसे ली, ये जो x की पावर 3 है ये 3 छोटा है ना और 4 बड़ा है, तो ये n-2 छोटा है n-1 से, तो n-1 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह n-1 छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू n जो है वो छोटी वैल्यू है एज कंपेयर टू n+1। तो इसको देखते हुए हमने अपनी लास्ट टर्म फाइंड आउट कर ली है। तो अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं, 1 + x² प्लस 2x, और इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें xn चाहिए, तो ये लास्ट वाली वैल्यूज ले लेते हैं, n-1 x की पावर n-2 प्लस nx n-1, फिर प्लस n+1 x की पावर n।
ये 3 टर्म्स हमने इसलिए लिए हैं 1 2 3, आपको अगर सर 4 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं तो हमने 3 टर्म्स ले ली। अगर यहाँ पर 4 वैल्यूज होती तो फिर हम 4 वैल्यूज ले लेते लास्ट तक। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको अंदाजा लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं कि हम लोग कितनी टर्म्स तक इसको ओपन करेंगे। अब जी इस 1 को हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि x की पावर n-2 है, हमें xn के कोफिशिएंट्स चाहिए। 1 को इसके साथ भी करेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं, निगलेक्ट कर देंगे। फिर 1 को हम इस लास्ट टर्म के साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ x की पावर n चाहिए, जैसा कि बुक वाले ने हमें कह दिया है। ठीक है, अब x स्क्वायर की बारी है। x स्क्वायर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये +2 है, ये -2 है, कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ n-1 x की पावर n बच जाएगी। अगर मैं x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये n+1 आ जाएगा। जब x स्क्वायर को इसके साथ करूंगा तो x की पावर n+2 आएगी, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इस 2x की बारी है, x की पावर 1 है, यहां -2 है, तो +1 -2 क्या हो जाएगा, -1, तो ये तो नहीं लिखेंगे, हमें तो xn चाहिए। +1 -1 ये कट जाएगा, तो ये वाला कोफिशिएंट ले लेते हैं, 2x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2xn x की पावर n। देखो ना, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर n-1 है, -1 से ये +1 कटेगा तो खाली x बच जाएगा, तो मतलब n का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो भाई अब हमने xn के कोफिशिएंट्स ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक छोटा सा काम करने वाले हैं, xn हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो xn जब मैंने कॉमन लिया तो n+1 n-1 और साथ में क्या बच जाएगा, 2xn। वाओ, 2xn बचेगा, 2xn। एक मिनट जरा मैं देख लेता हूं कि कौन सा पार्ट कर रहे हैं हम, 2n बचना चाहिए था, क्योंकि यहां पर x जो है वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, ये वैल्यू जो आएगी सिर्फ 2nxn आएगी। मैं जरा भावनाओं में खो गया था। देखें जरा, ये x की पावर 1 है ना, और ये x की पावर n-1 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x तो इसमें चला जाएगा, तो खाली 2 बचेगा और ये n बचेगा, 2n बचेगा। x की पावर 1, x की पावर n-1, क्या बच गया, xn बच गया ना, x की पावर 1, x की पावर n-1, x की पावर 1, x की पावर n-1, तो माइनस बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1 + 1 ये कटेगा, तो x की पावर n बच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर 2n आ जाएगा, 2n, तो xn +1 से -1 कट गया, 2 3 4, तो 4n आ जाएगा। तो कोफिशिएंट आ चुके हैं जी हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ xn वो क्या है जी हमारे पास, 4n। तो ये जी हमारे पास कोफिशिएंट आ चुका है xn का, जो कि है 4n। तो ये है जी हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी में मैं चेंजिंग करने वाला हूं, थर्ड पार्ट मैं फाइंड आउट करने वाला हूं। थर्ड पार्ट है 1 + x का होल क्यूब, थर्ड पार्ट जी 1 + x का होल क्यूब, 1 - x का स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, क्यूब लगा दूंगा जी। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ आ चुका हूं, आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से सॉल्व करना है। तो यहां क्यूब आ जाएगा, यहां क्यूब आ जाएगा, यहां भी क्यूब आ जाएगा। यहां पर हम लोग क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेंगे। किस तरह ओपन करेंगे देखें जी, तो बाकी हम रेस कर देते हैं आप लोगों के कहने पर कि सर हमें हो रही है कंफ्यूजन, तो मेहरबानी करके आप इसको रेस कर दें, जो स्टेप्स हमें नहीं चाहिए। थर्ड पार्ट की तरफ आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो इसको मैं यहाँ रेस कर देता हूँ। ये वैल्यूज तो अब ये सेम ही रहनी है। देखें जी, इसको मैंने रेस किया है, इसको मैंने रेस किया है, देखें जी, देखें मेरा भाई, देखें
इसको मैं अब रेज कर रहा हूँ भाई, जज्बाती ना हुआ करें। ये लें, आप लोग खुश रहें भाई, बस हमारा क्या है। तो 1 प्लस एक्स होल का क्यूब, यहां पर मैं क्यूब का फार्मूला खोल दूंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। तो यहां हमने क्यूब का फार्मूला खोल दिया। तो फिर ये वाली वैल्यू आपके पास सेम टू सेम आ जाएगी, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x, यहां आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। अब आप कहोगे सर ये तो आपने पिछले क्वेश्चन वाला रेज ही नहीं किया। मैं कहूंगा भाई ये वैल्यू तो सेम है, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, तो 1 माइनस एक्स की पावर -2 पे बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। लास्ट टर्म भी तो यही आएंगी ना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि ये लास्ट टर्म्स किस तरह से आई हैं, लेकिन यहां पर एक और टर्म का इजाफा होगा। वो कैसे? क्योंकि यहां पर 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। तो यहां पर 1 2 3, प्रीवियस क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला खोला था, वहां पर 3 वैल्यूज थी, इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में 3 वैल्यूज तक इसको ओपन कर लिया। लेकिन यहां पर 4 वैल्यूज हैं, अब हमें एक और वैल्यू भी चाहिए। तो वो एक वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बहुत मजे का क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट आसान क्वेश्चन है। देखो n-1 के पीछे आ जाएगा n-2, n-1 है ना, तो क्या आ जाएगा n-2। x की पावर n-2 है तो x की पावर n-3 आ जाएगा पावर में, ये तो प्लस आएगा ही आएगा। तो ये मैं आपको दोबारा, क्योंकि आप लोगों की नजरें कमजोर हो चुकी हैं, माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं आप लोग, तो ये x n-3 आ जाएगा। अभी भी नजर नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे टेंशन होती है, फिर आप लोग कह रहे होते हैं सर जी नजर नहीं आंदा सुनो। चलिए, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। सारा काम मैंने आपके सामने किया है, इसलिए किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चंस हैं क्या। आप लोगों ने इनको बहुत ही तोप समझा हुआ है, ये हालांकि कुछ भी नहीं है। 1 प्लस एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ x की पावर्स वाली वैल्यूज ले लेते हैं। तो ये n-2 आ जाएगा, x की पावर में n-3, ये x की पावर n-3 लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस n-1 x की पावर n-2 प्लस n x की पावर n-1 प्लस n+1 x की पावर n। तो जनाब अब हम इसको कर चुके हैं सॉल्व, मतलब कि अब हमने इस वैल्यू को निगलेक्ट कर लिया, आखिरी वैल्यू ले लिया। अब हमें xn के कोफिशिएंट्स चाहिए। 1 को हम इसके साथ करेंगे लेकिन इसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें चाहिए xn। ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ लास्ट टर्म लिख लेंगे। तो लास्ट टर्म में हमारे पास क्या है, n+1 x की पावर n है, ठीक है, फिर प्लस, अब जरा बात को समझो, x की पावर 3 है, यहां भी x की पावर n-3 है, तो +3 से -3 कटेगा तो ये xn बच जाएगा ना, तो n-2 xn आ गया। जब मैंने x की पावर 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो +3 से -3 कट गया, तो मेरे भाई सिर्फ x की पावर n बच जाएगी। x की पावर 3 को अगर मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बेसिस सेम है ना, तो +3 -2 +1 आ जाएगा। टाइम बचाना है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसी तरह से +3 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ n+3 आ जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज निगलेक्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 3x स्क्वायर को जब इसके साथ करेंगे तो x स्क्वायर है, +2 - 3 क्या होगा, +2 - 3 -1, तो हमें तो xn चाहिए। फिर जब इसको इसके साथ करेंगे, आप सिर्फ x के कोफिशिएंट्स, x की पावर चेक करते जाएं,
यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर -2 है, तो +2 से -2 कट गया, बाय बाय। तो मतलब हमें यहाँ x की पावर n मिल चुकी है, तो ये वाला 3 आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, x की पावर n आ जाएगी। ठीक हो गया भाई। इसके बाद क्या करेंगे, x की पावर 2 को इसके साथ चेक कर लेते हैं, नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसके साथ भी नहीं लिखेंगे, n+2 हो जाएगा। अब लास्ट टर्म की बारी रह गई है बस, ये x की पावर 1 है, ये -3 है, -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ये देखो मिल गया, +1 -1 0, तो हमें तो xn चाहिए था, तो ये 3 आ गया, ये वाला n आ गया, ये x की पावर n आ जाएगी। बाकी इसके साथ करेंगे तो n+1 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ xn के कोफिशिएंट्स लेने हैं, याद रहे। अब हम xn वाली वैल्यूज क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, xn वाली वैल्यूज कॉमन ले लेंगे, तो n+1 n-2 प्लस 3n-3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 3n-3 xn तो कॉमन ले चुके हैं, और ये साथ में +3n आ जाएगा, +3n आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट चलते हैं, x की पावर n, n+n, 2 और 3 5 और 3 8n आ गया। इसके बाद +1 -2 क्या हो गया, -1 -1 -3 -4। तो कोफिशिएंट ऑफ, बल्कि आप छोटा सा एक और स्टेप कर लें, कहीं चेक करने वाला घबरा ही ना जाए। इसमें से 4 कॉमन, हमने चेक करने वाले को मौका नहीं देना है, ठीक है। तो अब यहां लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ xn इज इक्वल टू 4 2n-1। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3 का। समझ आ चुकी है, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी फ्रेंड्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 आपके पास ऑलमोस्ट, बल्कि सेम टू सेम ही है, कह सकते हैं 90% सेम क्वेश्चन है। तो 1 + x² 1 - x की पावर 3, इस 3 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर हम इस पर बाइनोमियल ओपन कर चुके हैं, 1 + nx, n की वैल्यू -3 है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है जनाब, -x है। तो 1 + nx प्लस n इंटू n-1, 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर, n-1, n-2, 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब। ये जो पावर है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पावर n की है। तो हमने अपने बाइनोमियल में, ये हमारे पास बाइनोमियल होता है, 1 + nx n-1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, x स्क्वायर, फिर n-1 n-2, 3 का फैक्टोरियल, x क्यूब, फिर अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो ये 1 + x का स्क्वायर सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा, और 1 माइनस और माइनस प्लस 3x हो जाएगा। इसके बाद -3 -1 -4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। -3 -1 -4 -3 -2 -5, 3 फैक्टोरियल को लिखा 3 to 1। घबराने का नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सेम टू सेम बाइनोमियल में पुट करते जाओ। तो अब नेक्स्ट 1 + 3x माइनस माइनस प्लस 3 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। फिर यहां पर एक छोटा सा काम करना है, छोटू सा काम, 3 से 3 को काट दें तो ये 2 1 2 था, तो ये भी 2 1 2 हो गया, और यहाँ 4 5 आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया, इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया, कटिंग क्यों नहीं करवाई। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करवा भी देता तो फिर हमें जो लास्ट टर्म होती है ना, समझाने में आप लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है और आपको समझने में भी मुश्किल होती है, ठीक है। तो इससे आपका ये जो लास्ट टर्म निकालने का तरीका है, लास्ट टर्म वाली जो वैल्यू है वो आसानी के साथ फाइंड आउट हो जाएगी। वो कैसे, देखो यहाँ 1 + 3x है, ठीक है, 3 4 है, 3 4 के बाद 4 5 है, यहाँ डिवाइड में 2 2 है, तो आपके पास ये जो लास्ट टर्म्स निकाली हैं, हमने 3 टर्म्स निकाली हैं, तो डिवाइड में 2 2 ही आएगा। ये लास्ट 3 टर्म्स क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे, माशाल्लाह से मैंने इसका फार्मूला भी ओपन नहीं किया इस स्टेप में,
तो इस स्टेप में मुझे इसका फार्मूला ओपन कर लेना चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है ना, तो हमने यहाँ पर इसको 3 टर्म्स तक ओपन कर लिया है। देखो जरा 3 4 4 5, मतलब ये 4 और ये 4 ये टर्म सेम है। तो जब मैंने ये लास्ट टर्म बनाई n माइनस 1 n ओवर 2, अगर यहाँ n है तो यहाँ भी n आएगा, अगर यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ भी n प्लस 1 आएगा, क्योंकि जो बैक वाला आपका सीक्वेंस है 3 4 है, फिर है 4 5, फिर क्या होगा 5 6, फिर इसी तरह आपके पास 6 5 6 था तो 6 7 हो जाएगा अप टू सो ऑन। तो मैंने इसी तरह से ही बनाया n माइनस 1 n, फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 1 है तो यहाँ भी n प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें आप लोग, पावर जो है पहले पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, तो ये आपके पास सेम ही वैल्यू आ रही है x की पावर n माइनस 1 और n माइनस 2। तो डिवाइड में मैंने आपको बता दिया 2 आएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में 2 आ रहा है आपके पास। तो नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको हम निगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें xn के कोफिशिएंट्स चाहिए, तो हम ये वाली वैल्यूज ले लेते हैं। तो ये वैल्यू किस तरह से है जी, n माइनस 1 n ओवर 2 x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 2, फिर प्लस n प्लस 1 ओवर 2 x की पावर n माइनस 1, फिर लास्ट टर्म प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड में 2 और x की पावर n आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सिर्फ x की पावर n वाले कोफिशिएंट्स लेंगे। तो देखिए 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा xn तो नहीं आएगा, यहां भी xn नहीं आएगा, तो यहां पे xn आ रहा है, तो सिर्फ ये वाली वैल्यू हम ले लेते हैं। तो n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड में 2 है, x की पावर n आ जाएगी। तो सिर्फ हमने ये लास्ट टर्म ले ली क्योंकि x की पावर n इसमें था, बाकी ये दोनों हमने निगलेक्ट कर दिए। अब मेरा भाई x स्क्वायर को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट वैल्यू के साथ, तो ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 है, प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास प्लस n माइनस 1 n ओवर 2 x की पावर n, प्लस 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1 ओवर 2। x स्क्वायर को बाकी जब मैं नेक्स्ट वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो xn नहीं आएगा। अब इस 2x की बारी है। देखो अब हम इसके ऊपर 1 लगा लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। जब इस x की पावर 1 को इसके साथ करेंगे तो यहाँ तो xn नहीं आएगा, x की पावर 1 को जब हम इसके साथ करेंगे तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 खत्म हो जाएगा। तो यहां से जी हमें एक तो ये 2 मिलेगा, यहां से ये n, फिर n प्लस 1 डिवाइड में 2 xn आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। बाकी जो प्लस 1 है ये तो n प्लस 1 कर देगा, हमें xn के कोफिशिएंट्स चाहिए, तो ये सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास, जस्ट ये वैल्यू, और इसका 2 भी आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x की पावर n x की पावर n x की पावर n पूरी वैल्यू के साथ है और डिवाइड में 2 भी है, तो x की पावर n ओवर 2 हमने कॉमन ले लिया पूरी वैल्यू से, तो बाकी क्या बच गया n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड में तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप प्लस n माइनस 1 और n आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2n n प्लस 1। तो जनाब ये 2n n प्लस 1 n n माइनस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा। xn तो हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। तो नेक्स्ट देखें जी, x की पावर n बाई 2, n को n से मल्टीप्लाई
n को 2 से, 1 को n से, फिर 1 को 2 से। आप सबको ये मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है। फिर n को n के साथ n स्क्वायर, n को -1 के साथ, 2n को n के साथ 2n स्क्वायर, 2n को +1 के साथ तो +2n आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, x की पावर n ओवर 2, n स्क्वायर 2n स्क्वायर और ये 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। +2n + n 3n और ये -2n, 2n बच जाएगा, 2 और 2 4n आ जाएगा। साथ में ये क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो जी यहां तक जी हम सबको समझ आ चुकी है। और अब हम क्या करने वाले हैं, पूरी वैल्यू से 2 कॉमन ले लेते हैं। x की पावर n ओवर 2, 2 कॉमन, तो क्या बच जाएगा बाकी, 2n स्क्वायर + 2n + 1, 2 से 2 कट जाएगा तो xn के ये कोफिशिएंट आ जाएंगे, 2 से तो ये 2 कट गया, ठीक हो गया जी। तो कोफिशिएंट ऑफ xn इज इक्वल टू, ये इसका कोफिशिएंट है जी हमारे पास, 2n स्क्वायर + 2n + 1। तो जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर 4। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। आपके पास कुछ इस तरह दिया हुआ है, 1 - x + x स्क्वायर - x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन होल की पावर में है हमारे पास 2 है। तो ये जो पूरी वैल्यू है, मैं आपको मजे की बात बता दूं, ये पूरी वैल्यू जो है ये 1 + x और पावर में क्या आएगा, -1 आएगा। अगर आप इसको ओपन करें तो आपके पास यही टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब आप कहेंगे ये 2 कहाँ गया, तो मैं कहूँगा ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है जी। अब आप ये याद किस तरह रख सकते हैं, असल में जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके जो सीक्वेंस है, या जिसको आप सीरीज भी कह देते हैं, मेरे मुंह से बार बार सीक्वेंस निकल जाता है, तो माइनस प्लस में ये पॉजिटिव में अगर वैल्यू आती है इस तरह की, नेगेटिव अगर आ जाए यहाँ पे, तो नेगेटिव में जो वैल्यू है उसका साइन हमेशा सेम रहता है, ठीक है। चेक कर लेना बेशक भाई। तो आप लोग इसको इस तरह से करोगे। अब इसको बनाना शुरू कर दो, फिर तो काफी टाइम लग जाएगा। तो नेक्स्ट 1 + x, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2। अब हम इस पे बाइनोमियल लगा देंगे, 1 + nx + n × n - 1, 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर। x की वैल्यू तो हमारे पास यही है ना, +x है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा जी, +n - 1 n - 2, 3 का फैक्टोरियल, x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट 1 ± 2x प्लस -2 - 1 -3 होता है ना, तो -3, 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 × 1, -2 - 1 -3 - 2 -2 -4, 3 फैक्टोरियल को लिखा 3 × 1 और यहाँ क्या आ गया, x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो 1 - 2x, यहाँ 2 से 2 कट गया। अच्छा ये x स्क्वायर आप लोगों ने मुझे बता दिया कि सर x स्क्वायर मिस कर दिया आपने, तो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 4x³ प्लस अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³। अब हमें इसकी nth टर्म्स चाहिए, लास्ट वाली टर्म चाहिए। लेकिन मजे की बात बता दूं, बाहर मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है जिससे हम अंदाजा लगाते थे कि भाई कितनी टर्म हमने फाइंड करनी है। तो फिर कैसे करेंगे, अब देखो यहां पर वैल्यू मैंने बताया था पार्ट नंबर 1 में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की वैल्यू आ रही है। तो फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, -1 की पावर n-1, ठीक है। हम सिर्फ 2 टर्म्स ले लेते हैं, कम से कम यहां 2 टर्म्स ले लें, ठीक है। n आ जाएगा
x की पावर n-1, ये n-1, यहाँ भी n-1। इसके बाद अब देखिए -1 की पावर n-1 है, तो n-1 के बाद आ जाएगा n, तो -1 की पावर n-1 के बाद n-1 के पीछे समझ सकते हैं, -1 के पीछे n आ जाएगा, और n के पीछे, तो n के पीछे आपके पास आ जाएगा n+1, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना, n+1 x की पावर n प्लस अप टू सो ऑन। असल में यहां पर हमारे पास बैक वाली वैल्यू है ही नहीं, तो बैक वाली वैल्यू ना होने की वजह से हमें पता नहीं है कि हमने कितनी टर्म्स लेनी है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया कि ये प्लस अप टू सो ऑन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब हमें चाहिए थी सिर्फ और सिर्फ xn वाली वैल्यू, तो xn किस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम यहां लिख लेते हैं द टर्म इन्वॉल्विंग xn, द टर्म इन्वॉल्विंग xn वाली कौन सी टर्म है हमारे पास, सिर्फ एक टर्म है, तो वो कौन सी है जी, -1 की पावर n+1 x की पावर n, ये जो n है जो बीमार है थोड़ा सा, इसको मैं सही कर देता हूँ, x की पावर n। ठीक है, तो xn वाली यही हमारे पास टर्म है। अब हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट फाइंड कर लेना है, तो कोफिशिएंट ऑफ xn लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ xn, तो xn का क्या कोफिशिएंट होगा यहाँ पर, -1 की पावर n+1, तो छोटू सा क्वेश्चन था, xn का तो कोफिशिएंट ये होगा। तो भाई आसान सा क्वेश्चन है, मजे के क्वेश्चन है, अगर थोड़ी सी समझ आ जाए तो आप देखें ना, इसको भी देख सकते हैं 4 3 2 1 अप टू सो ऑन। बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ है, तो बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ n+1, फिर n, फिर क्या आएगा n-1, n-2, n-3, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। अगर पावर में देखते हैं, पावर में है 3, पावर में 2, फिर पावर में 1, तो n है पावर में n-1, फिर n-2, फिर n-3, तो ये सीक्वेंस आपने बड़े ध्यान से बनाना है, इसी में ही ट्रिक है, बाकी क्वेश्चन सारा आसान था। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अल्लाह हाफिज।